हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है पॉलिटी वन लाइनर्स का पार्ट फोर्थ। बाकी की जो 3 पार्ट्स हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की है 500 वन लाइनर्स क्वेश्चन ऑन पॉलिटी की, वो स्पेशली स्टार्ट की है एसएससी सीजीएल 2023 या 2024 के लिए। बट अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं फॉर फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर? तो इसका करेक्ट आंसर है 65 ईयर्स। अब अगर हम बात करें आर्टिकल की जो प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो क्या आर्टिकल है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? वो आपका आर्टिकल है 124 और सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंजॉयस ओरिजिनल एपलेट एंड कॉन्सुलेटिव jurisdiction. चलिए नेक्स्ट, which means that the Supreme Court will reconsider the case and the legal issues involved in it. तो उसका करेक्ट आंसर है appellate jurisdiction. चलिए नेक्स्ट, who interprets the constitution? करेक्ट आंसर है judiciary. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, who is the custodian of Indian Constitution? तो इसका करेक्ट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, what qualifications are mandatory for appointment as a judge of the Supreme Court in India? Must be a citizen of India, have practiced as an advocate in one or more high court for at least 10 years, a reputed jurist should be. चलिए नेक्स्ट है, where is it prohibited to advocate for retired judges of the Supreme Court? In any court of India. चलिए नेक्स्ट, the maximum number of other judges in the Supreme Court other than a chief justice can be 25. चलिए, the law made by the judiciary is called decision law. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, in which case did the Supreme Court establish the primacy of fundamental rights above the directive principles of state policy? तो वो थे गोलकनाथ केस। चलिए नेक्स्ट, by whom can the high court judges be removed from their office on the basis of incompetency or proven misconduct even before the expiry of their term? तो प्रेसिडेंट्स ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब अगर हम बात करें हाई कोर्ट के आर्टिकल की, तो वो किस आर्टिकल में मेंशन है? तो वो आपका मेंशन है आर्टिकल 214 हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट था आपका 124 में। ये दोनों का अलग अलग याद रखना है आपको। अब अगर हम बात करें हमारे टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया में, तो इस समय है आपके 25, और जो आपका 25th है वो है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। और वो कब बना था? वो बना था 2019 जनवरी में। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हु कैन रिमूव द हाई कोर्ट जज? प्रेसिडेंट ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट? तो वो है करेक्ट आंसर 323A। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डील्स विद मैटर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। चलिए, द हाई कोर्ट ऑफ लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो वो है आपका केरला में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया इन विच लेवल्स आर द कोर्ट्स? तो वो है आपके 3 लेवल। कौन कौन से होते हैं आपके? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलिए नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। अब आपका सीएजी के लिए, जो इसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसका क्या आर्टिकल होता है? हमारा वो आर्टिकल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 148। और अगर हम बात करें यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है
कि आपके फर्स्ट सीएजी कौन थे, तो वो थे आपके वी नाराहरी राव, वी नाराहरी राव। और जो आपके करंट हैं उनका क्या नाम है सीएजी का, वो है आपके जीसी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच रेनफॉल इज द टेन्योर ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है 6 years या फिर 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हु इज द हाईएस्ट सिविल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपका करेक्ट आंसर है कैबिनेट सेक्रेटरी। चलिए नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका भी करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। अब अगर हम बात करें आर्टिकल की कि आपका अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है आपका आर्टिकल 76। कौन से पार्ट में, पार्ट 5 में। अगर हम बात करें फर्स्ट आपके जो वो हैं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो थे आपके MC स्टेलवार्ड, ये आपके फर्स्ट ऑडिटर जनरल थे। और जो आपके करंट हैं वो हैं आपके के वेणुगोपाल। और हमको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एक चीज और बोली जाती है, जो क्वेश्चन बनता है वो बोला जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हु अपॉइंट जनरल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, आर्टिकल 76 और ऑफ पार्ट 5। फर्स्ट जो थे MC स्टेलवॉर्ड, करंट हैं के वेणुगोपाल, और इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेयर डज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू बी हर्ड, एनी लो कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट, which commissions are established by constitutional provisions, finance commission, union public service commission and election commission। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है in which year planning commission was established। करेक्ट आंसर है 1950। बट आपका जो प्लानिंग कमीशन है अब इसको चेंज कर दिया गया है और वो हो गया है आपका नीति आयोग। ये कब स्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था आपका 2015 में। और जो इसके करंट चेयरमैन हैं वो हैं आपके BVR सुब्रमण्यम। ये आपके करंट चेयरमैन हैं इसके नीति आयोग के, BVR सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज टिल अटेनिंग द एज ऑफ 65 years और 6 years, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और इसका जो आर्टिकल है वो आपका क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आर्टिकल 315। चलिए नेक्स्ट, एनी मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ टू स्टार्ट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In the report of which committee the establishment of Lokpal and Lokayukt institution was recommended? First Administrative Reforms Committee। अब ये जो आपका कमीशन है ये कब फॉर्म हुआ था, ये हुआ था 5 Jan 1966 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट प्रिंसिपल्स आर इलेक्शंस बेस्ड ऑन इन इंडिया, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। चलिए नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल इज द इलेक्शन कमीशन सेटअप। उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 324। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइजी, राइट टू वोट। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग फॉर सिटीजन्स इन इंडिया इज 18 years। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ फ्रेंचाइजी इज
A method in which voters exercise their right to vote. Lok Sabha elected in 2004 was 14th Lok Sabha. A national political party is one which has received 6% of the total votes cast in 4 or more states. चलिए next. When the bail amount of an election candidate of Lok Sabha or Vidhan Sabha is 45, when he is unable to get even 1/6 of the total vote. Next है, which party gave 2 prime ministers in 2 years time? करेक्ट आंसर है जनता दल. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है, which parliamentary constituency is the largest in terms of area? करेक्ट आंसर है लद्दाख. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Who was the first चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो वो थे आपके सुकुमार सेन. और जो आपके करंट हैं वो हैं आपके राजीव कुमार. और अगर हम बात करें ओनली लेडी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो वो कौन थी? यहां से क्वेश्चन बनता है, तो उनका नाम है वी.एस. रामादेवी. फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, करंट राजीव कुमार, और जो ओनली लेडी हैं अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो हैं आपकी वी.एस. रामादेवी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयल्टी. यूज ऑफ पावर्स बाय द किंग अकॉर्डिंग टू द पावर ऑब्टेन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए नेक्स्ट. श्री एन हु हैज अज्यूम्ड द पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ गोपाला स्वामी. करेक्ट आंसर है नवीन चावला. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. The model code of conduct to be followed by political parties and candidates during elections is as specified in the Representations of the People Acts 1951. Who appoints Chief Minister? Correct answer है Governor. चलिए. In which article of Indian Constitution the functions of the Chief Ministers are defined? In Article 167. चलिए next. First state of independent India which was created on linguistic basis. करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट. व्हेन स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? इन 1956. चलिए नेक्स्ट. मेंटेन्स स्टेट हाईवेज इंडिविजुअल स्टेट्स. What is the maximum fixed number of members of the state legislative assembly? 500. Ordinance promulgated by the governor is subjected to the promulgation by state legislature. Next. How many members of the Anglo-Indian community are nominated in the legislative assembly issued by the governor? 1. चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. Dash is the name of a state carved out of Madhya Pradesh after the law was passed by the parliament in the year 2000. तो करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़. तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही. अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. जैसा कि मैंने पहले भी कहा, फ्री PDF ई बुक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं. बाकी साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. बाकी PDF ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक अपनी तैयारी करते रहिए. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.